अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र खान प्रोग्राम अनविलिंग स्टार में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि वादे के मुताबिक आपसे एक दफ़ा वादा हुआ था कि हम आपके सामने अपना एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा स्टार लेके आएंगे और वो प्लेयर जो कि फ़र्स्ट टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहने का हक रखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम टीवी चैनल के ऊपर, हमारे टीवी चैनल के ऊपर वो आएगा, और वो भी ऐसा कि जो कि वर्ल्ड लेवल का हो और उसको पहले किसी भी चैनल ने कॉस्ट ना किया हो। जी हाँ, बिल्कुल उसी वादे को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो हमारी मुलाकात हुई थी, जो कि उस वक्त नोमी साहब थे, नोमान सुलेमान साहब, जो कि चेयरमैन थे PWF के, और उनका हमने इंटरव्यू लिया था और उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट करके जो PWF के जो इस वक्त टॉप के रेसलर हैं, प्लेयर हैं, आज हमने उनको मदऊ किया है। वो हैं फ़ाहद यूसुफ साहब, और प्यार से उनको फैडी कहा जाता है, RJ फैडी। हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि उनको फैडी क्यों कहा जाता है, RJ फैडी, और प्यार से उनका ये नाम किसने रखा है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के पास, RJ फैडी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैडी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह। असल में जो एक कॉन्सेप्ट है एक रेसलिंग का, और रेसलिंग जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, जी जी, सबसे पहले तो हम इस चीज़ के आप लोग के मशकूर हैं कि आप लोग अपनी इतनी स्ट्रगल करके और इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए हैं, और उसमें हम जो है इस चीज़ के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा चैनल है जिसने आप लोगों को मदऊ किया है, और स्पेशली एक घंटे का प्रोग्राम जो है हम आपके ऊपर करने की कोशिश जो है हमने की, और उसमें कामयाब भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आज भी आपको मदऊ करने का मकसद सिर्फ ये था कि चलो ठीक है, नोमी भाई जो है उन्होंने आपको ट्रेंड किया, वो खुद ट्रेनिंग लेके आए, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, बहुत सारे बर्डन ज़्यादा हैं, शायद वो उस लेवल के ऊपर गेम ना कर पाते हों, गेम ना खेल पाते हों, जबकि एक शौक था उनका, वलवला था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनका ख्वाब एक पूरा कर दिखाया। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली आपके ऊपर है। जब हम ये कहते हैं कि जी स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम आपके ऊपर है, तो हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपने जो है आखिर ये रेसलिंग की फील्ड को क्यों चूज़ किया? और भी गेम बहुत सारी थी, ज़रूरी है कि लड़ाई मार कुटाई वाली फील्ड चूज़ करना था? बेसिकली मैंने जो है इस गेम को चूज़ करने का मकसद ये था कि पहले तो रेसलिंग थी नहीं पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल सही। और मेरे जो दादा के भाई थे जी, वो जो है कबड्डी करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, गुजरात में। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक गुजरात से है। अच्छा, और हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 2003 में। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें मेरे दादा अबू जो थे वो कबड्डी खेलते थे, और मेरे वालिद जो थे, खानदान से कुछ ना कुछ चलता आ रहा था जी है, तो वो जम जरूर जो है नेक्स्ट जनरेशन तक आते हैं जी। तो मेरे वालिद जो थे वो ताइक्वांडो के अंदर ब्लैक बेल्ट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लिया कि अपने घर में कि मैं जो है स्पोर्ट्स के अंदर जाऊंगा, और मुझे पहले एक्टिंग का शौक था। अच्छा। कि मैं जो है एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ प्लेस किए थे बीच में। अच्छा। पर फिर वो जाहिर सी बात है सपोर्ट के बिना तो उसमें नहीं चांस नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जो है वो रेसलिंग का शौक तो बचपन से था। सही है। फिर उसके बाद तो कह सकते हैं खानदानी शौक था, एक है खानदानी, तो जी उसमें था। तो फिर हमने मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो FB के ऊपर ये देखा था, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी थी, तो हम अमेज रह गए कि हम लोगों ने कि रेसलिंग भी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। बिल्कुल सही। तो फिर वहां से जज्बा और ज्यादा बढ़ गया कि कोई चीज करीब है, पहले करीब नहीं थी, जब करीब हो गई तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब जाना ही जाना। हाँ, तो फिर ऐसे करके हम रेसलिंग के अंदर जो है मैं एंटर हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो तो ये था कि आपको जिस तरह से आपने बताया है, इससे हमें या नाजरीन को यही फील हो रहा है कि फैमिली की तो फुल सपोर्ट होगी आपके साथ। बेसिक पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्यों पिटवाने वाले काम कर रहे हैं कि वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बाप दादा से एक चीज चलती हुई आ रही है तो फिर तो फैमिली की सपोर्ट होगी। बेसिकली जब स्टार्ट में जो था वो क्योंकि रेसलिंग एक ऐसी नई चीज थी पाकिस्तान के अंदर जिसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था, और उसी उनमें हमारे घर वाले भी थे पहले स्टार्ट में। डेफिनेटली आप होंगे कि जी ना ये गेम खेला जाए, कुछ और खेल लो। हाँ, मैं स्टार्ट के अंदर में 3 महीने जो है छुप के आया हूँ। तो हाँ, जबरदस्त। छुप के मैंने स्टार्ट में 3 महीने जो है मैंने ये रेसलिंग सीखी जी। उसके बाद फिर मैंने बड़ा दिल रख के घर वालों को बताया, पहले वालिद साहब को बताया मैंने कि पापा मैं जो है वो रेसलिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले समझाया कि मैंने भी ताइक्वांडो किया है, मुझे कुछ नहीं मिला स्पोर्ट्स में, तुम अभी करना चाहते हो, तुम्हें क्या मिलेगा इसके अंदर। मैंने फिर बैठ के उनको बताया कि ऐसा जो है सीन है, ये आगे जाके प्लेटफॉर्म बना है, ये बढ़ेगा,
तो उन्होंने बोला कि देख लो, ट्राई कर लो, अगर जो है वो मिलता है, अगर कुछ सपोर्ट वगैरह है। तो वालिद साहब की तरफ से सपोर्ट मिल चुका था पहले, 3 महीने के बाद, उससे पहले नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जब इवेंट्स हमारे आना शुरू हो गए तो फिर बाकी फैमिली का भी सपोर्ट आ गया, फिर दोस्तों का भी सपोर्ट आ गया, फिर अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो भी जानना शुरू कर दिया। मतलब जो पहले जो लोग थे वो जो हंसते थे हम लोगों के ऊपर, जो कहते थे कि पता नहीं पागल हैं, पार्कों के अंदर जो है वो जाके रेसलिंग करते हैं, उसके बाद वही लोग स्पेशली घर पे आके तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं कि इनके साथ इनकी टाइटल की तस्वीर बना दें आप लोग। तो बाद में फिर दिमाग में वही चीज आती है कि पहले यही लोग थे जो हंसते थे, आज यही लोग हैं जो हमारे पीछे भाग रहे हैं। बेशक बेशक, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली है। बिल्कुल सही बात है, इज्जत दी, कामयाबी दी, और उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स की जो दुआ थी वो शामिल थी। बिल्कुल। और आज आप इस मकाम पे हैं माशाल्लाह, कि आपका फेडरेशन का चेयरमैन जब प्राउडली कहता है कि ही इज द आरजे फैडी, तो कुछ बात तो है, ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने, मुझे ये भी पता चला कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी उन्होंने छोड़ दी हैं, ऐसा भी है? जी ऐसा है, ऐसा भी है जी, ऐसा है। तो उनको आपके अंदर कुछ नजर आया होगा, कुछ टैलेंट नजर आया होगा कि हाँ इनको ये जिम्मेदारियां देते जाओ और ये संभाल लेगा बच्चा। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। और दूसरी बात कि मुझे जो है वो बचपन से जब मैं कोई चीज नहीं देखता हूँ तो मुझे वो सीखने का बड़ा शौक होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि बस मुझे वो चीज इस बंदे को आ रही है तो मुझे भी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे सीखने का बड़ा शौक है, तो वो शायद उन्होंने मेरे अंदर देखी और उन्होंने एक एक करके चीजें जो है वो डालना शुरू कर दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो फख्र करता हूँ अपने ऊपर, अपने वालिदैन पे, और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो उनकी दुआएं मेरे साथ थी, अल्लाह ने जो है वो इस मुकाम तक मुझे पहुंचा दिया। बिल्कुल, और बस दैट्स ग्रेट। तो फैडी भाई, अब तक जो है माशाल्लाह कितने मैचेस जो है वो आप खेल चुके हैं? मैं अभी तक पाकिस्तान के अंदर मेरे सबसे ज्यादा मैचेस हैं। पाकिस्तान के अंदर जी, मेरे 89 मैचेस मैंने किए हैं अपने इस करियर के अंदर। जबरदस्त। मुझे 4 साल हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है, और आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। ओह जबरदस्त। हाँ, और आज मेरा सेलिब्रेशन डे है, आज मेरा बर्थडे भी है और आज मेरे 4 साल। दैट्स ग्रेट, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो मुझे आज 4 साल हो गए और 4 साल के अंदर मैंने जो है वो 6 मंथ जो स्टार्ट में थी वो ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद जो है अब तक 89 मैचेस जो है मेरे हो चुके हैं माशाल्लाह। तो उस 89 मैचेस में कितने आपने विन किए? 89 मैचेस में मैंने जो है वो 80% जो है वो 85% मैंने विन किए हैं माशाल्लाह। और उसके अंदर मैं 2018 के अंदर जो है एक पाकिस्तान ट्रॉफी विनर भी रहा हूँ माशाल्लाह, ठीक है, और 3 टाइम हार्डकोर चैंपियन भी PWFP का रहा हूँ माशाल्लाह, और करंट PWFP हैवीवेट चैंपियनशिप मेरे पास है माशाल्लाह, पीपल्स चैंपियनशिप भी मेरे पास है माशाल्लाह, तो हेड कोच भी मैं हूँ। तो बहुत सारी अचीवमेंट इन 4 सालों के अंदर जो है वो मैंने हुई है मेरी माशाल्लाह। ग्रेट। तो इसमें जिस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर आपने 89 मैचेस खेले, तो पाकिस्तान से बाहर भी आपने खेला है? पाकिस्तान से बाहर मुझे 2019 के अंदर ऑफर हुई थी जी, और फिर 2020 के स्टार्ट में मुझे ऑफर हुई जी, और उसके बाद बस मसला ये है कि जब से कोविड आया है जी तो वो इवेंट स्ट्राइक हो गई है। तो फिर उसके मुझे अभी US के अंदर जो है वो जाना था जी 2020 के स्टार्ट में। बिल्कुल सही। मार्च में जो था वो मुझे वहाँ जाना था इवेंट के लिए, और मुझे वहाँ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी जाना था, पर वो कोविड की वजह से सब जो है वो रुक गया, पोस्टपोन हो गया। हाँ, पहले मैक्सिको का था, मैक्सिको जाना था, और उस टाइम भी बहुत ज्यादा जो है वो ख्वारी काटनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर एम्बेसी नहीं है मैक्सिको की। बिल्कुल सही। और उसकी वजह से फिर नहीं हुआ वो। जब US का हुआ उस टाइम कोविड आ गया, तो इंशाल्लाह कोविड जब खत्म होगा तो फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट इंशाल्लाह US। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलने के लिए जाएंगे जी, तो आप अपनी एबिलिटी को कहाँ देखते हैं कि क्या वहां पर जाके खेलने से पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी या आप डायरेक्ट मैच खेल सकते हैं? मैं फिलहाल डायरेक्ट मैच खेल सकता हूँ, मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हूँ, और मैं चीजें जो वहाँ मोर चीजें सीखने जा रहा हूँ कि मैं कुछ नई टेक्निक्स जो हैं वो, क्योंकि रेसलिंग के अंदर जो है वो अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर है, US के अलग है, मैक्सिको के अलग है, इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग फिलहाल मिक्स टाइप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर चल रहे हैं। हमारे पास जापान की जो चीजें हैं वो भी हैं, US की भी हैं, मैक्सिको की भी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ और मजीद जो एडवांस चीजें हैं जो हम लोग को अभी नहीं पता है, मैं वो सीखूं, और फिर यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सिखाऊं आगे।
अक्सर ये देखा गया है कि मैचेस के अंदर वो जो जापानीज या कोई चाइनीज ऐसे कोई खिलाड़ी होते हैं तो वो चूं पा करके जो है वो अपनी वो कराटे की और आवाजें निकाल के वो इस तरह से भी लड़ रहे होते हैं। जी, तो जी। क्या वो भी रेसलिंग में एडजस्ट हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाता है। मेरा लास्ट टाइम WWDC हमारा इवेंट हुआ था 2019 के एंड में। जी उसमें एक मैक्सिकन रेसलर था जिसके साथ मेरा मैच था, फेडरल फाइव मैच था इसी चैंपियनशिप के लिए। ठीक है। तो उसमें वो मैक्सिकन है, मैक्सिकन का अक्सर मसला ये होता है जब वो थोड़े से टेंस होते हैं ना, जी जी। तो उनकी मैक्सिकन निकल आती है बाहर, स्पेनिश बोलना शुरू कर देते हैं वो लोग। अच्छा, यानी कि वो हाँ ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो गई। लैंग्वेज फौरन चेंज हो जाती है। जैसे हमारे अक्सर गली मोहल्ले में कहीं फड्डा होता है ना, तो फिर वो चेंज हो जाती है, अपने टोन पे आ जाते हैं, अपनी टोन पे आ जाता है, मतलब लैंग्वेज आ जाती है, उस तरह उनकी भी आ जाती है। तो वो चीज मैंने वहां देखी थी, तो उनका ये चलता है, वो एडजस्ट हो जाती है फिर। तो उनकी वो गेम भी एडजस्ट हो जाती है? हाँ, गेम एडजस्ट हो जाती है, उसमें मसला नहीं होता कभी। यानी कि अगर कोई जिस तरह से मार्शल आर्ट का कोई प्लेयर है तो वो अगर आके रेसलिंग के अंदर खेलता है तो वो खेल सकता है? नहीं, वही तो मैं पूछना चाह रहा नहीं नहीं, वो स्टाइल ही अलग हो जाता है। एक को अगर आप समंदर में फेंक दें और एक को आप पानी से बाहर रखें तो वो चीज अलग है ना। आपने भी बताया ना कि वो खेल सकता है, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो खेल रहे होते हैं, जूडो कराटे से भी लड़ रहे होते हैं, तो वो जूडो कराटे सीखने के बाद रेसलिंग सीखते हैं, तब बाद में रेसलिंग सीखते हैं तो फिर वो रेसलिंग में आ सकते हैं। यानी कि अगर डायरेक्टली कोई आना चाहे तो वो नहीं आ सकता डायरेक्टली। अगर जिस तरह से अक्सर हमने ये देखा है कि बॉक्सर जो होते हैं, बॉक्सर्स को हमने बॉक्सर प्लेयर्स को जो है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनके अंदर देखा है हमने, रेसलिंग के अंदर देखा है मैच खेलते हुए। और पिछले दिनों कुछ मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे भी हुए थे कि जो बॉक्सर जिन्हें रेसलिंग की ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, लेकिन जस्ट ड्यू टू पब्लिक से उठ के बॉक्सर आ गया, इंटरनेशनल बॉक्सर, उन्होंने फिर वो मैच खेल लिया, कर लिया। आपने भी शायद देखा होगा। दैट इज अ पब्लिक स्टंट। देखें ये क्या होता है बिजनेस के अंदर, रेसलिंग बिजनेस के अंदर, जब कोई बड़ा इवेंट वगैरह कोई आ रहा होता है ना, तो उसके अंदर फिर या फिर दूसरी स्पोर्ट्स का कोई बड़ा स्टार है उसको लाना चाहते हो, जानबूझ के किया जाता है जी। वो फिर इस तरह होता है कि जाहिर सी बात है कोई लेजेंड अगर आना चाह रहा है दूसरे उससे, तो आप तो नहीं लड़ेंगे उसके साथ, तो फिर एक वो सेट किया जाता है कि यार ये इसका एंट्री कैसे होगी और ये क्या करेंगे। तो फिर वो एक पब्लिक स्टंट होता है कि आवाम की नजर में वो आ जाएगा कि बॉक्सर जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। नाजरीन, ये एक सस्पेंस था जो कि आज जो है आरजे फैडी ने जो है वो सस्पेंस हमारा खत्म किया। वो एक बैक एंड पे हम लोग के सबके ज़हन में चलता था कि ये सब क्या होता था, तो वो सब आज ने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट और बिल्कुल ऑनेस्टी से सारी चीजें खुल के बता दी। कोई चीज उन्हें हिडन नहीं रखी। नहीं, देखिए आपसे क्या हिडन रखना, आवाम से अगर हम चीजें हिडन रखेंगे तो फिर बचेगा। ग्रेट वन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो इस वजह से वो ये चीजें बिजनेस को थोड़ा ग्रोथ ज्यादा देती हैं, बिजनेस को ग्रोथ देती हैं। तो क्योंकि जो फेमस बंदा आता है उसकी फैन बेस ज्यादा होती है जी, तो वो फैन बेस भी उस बिजनेस में खींची हुई चली आती है। बिल्कुल सही है। तो ये चीज इसलिए वो पूरा एक ड्रामाइज अंदाज में करके फिर उसको मैच के अंदर इन कराया जाता है, फिर वो मैच खिलाया जाता है कि जी देखें जी अब इसके साथ मैच है, तो उस वक्त पब्लिक फिर ज्यादा उमंड के आती है कि रेसलर की तो अपनी पब्लिक है ही, लेकिन अगर कोई बॉक्सर है, कोई मार्शल आर्ट का प्लेयर, तो उसकी पब्लिक भी डेफिनेटली आएगी, उसके स्पॉन्सर्स भी आएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने इस मकाम तक जो है वो सारी चीजें अचीव करी हैं। फैडी भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप जो है अब अपने टाइम को जो है कैसे मैनेज करते हैं? क्या सिर्फ आपने अपनी लाइफ का फोकस सिर्फ रेसलिंग पे कर दिया है या इसके अलावा भी कुछ और भी कोई एक्टिविटीज होती हैं आपकी? नहीं, मैं बेसिकली रेसलिंग का जो मेरी टाइमिंग है वो 5 के बाद होती है, शाम 5 के बाद। ठीक है। उससे पहले जो है मेरे डैडी हैं, उनकी जो है वो कंपनी है गारमेंट्स की, तो मैं साथ उनका होता हूँ, उनके साथ होता हूँ। वो स्टेटमेंट वगैरह जो उनकी चीजें होती हैं वो संभालता हूँ, और जी मैनेजमेंट जो मैनेज करना होता है वो सब मैं कर रहा होता हूँ। उसके बाद वहां से जब फ्री होता हूँ तो फिर अकेडमी संभालता हूँ। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर वो जिम वगैरह बीच में है, वो फिर ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब। यानी कि ऑलरेडी घर की जिम्मेदारी भी काफी आपके ऊपर हैं, जी जी, जिसमें आप अपने वाले साहब को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद एकेडमी में भी जा रहे होते हैं, वहां भी देख रहे होते हैं, फिर यहाँ पर अपने रेसलिंग के लिए, अपनी गेम के लिए भी आ रहे होते हैं, यहाँ पर भी टाइम दे रहे होते हैं जी। तो फुल टाइम बिजी लाइफ आपकी चल रही है? फुल टाइम माशाल्लाह। मैंने अभी रिसेंट एक महीने का जो है मैंने ऑफ लिया था, ठीक है, मैंने बोला दोनों तरफ से मुझे ऑफ चाहिए, और मैं कश्मीर भी गया हुआ था तो अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हम यहीं से आपका जो है वो वापस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सवालात आज आपके लिए काफ़ी हैं, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस फैडी से जो है वहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे, तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने फैडी से पूछना चाहा तो कि वो जो है वो अपना कैसे मैनेज कर लेते हैं और उनकी लाइफ जो है वो कैसे गुजर रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो तो बड़ी टफ़ लाइफ गुजार रहे हैं भाई, बहुत बड़ी टफ़ लाइफ। हम तो उससे देखते हैं कि हाँ यार ये एंजॉय कर रहा होगा बंदा, ये तो रिलैक्स करता होगा, ये तो रेसलर है, ये तो सो जाता होगा, इसको क्या करना है, इसने खाना पीना सोना है गेम खेलनी है बस। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ जो दिखाया जाता है ना वो दिखाने की हद तक होता है। एक्चुअल उनकी लाइफ क्या है आज आपने खुद देखा, खुद सुना और दोबारा बाकी भी हम फैडी से खुद जानते हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप वालिद साहब के बिज़नेस को भी टाइम दे रहे होते हैं, एकेडमी को भी टाइम दे रहे होते हैं, प्लस उसके पास अपनी गेम को भी टाइम दे रहे होते हैं जी। कैसा लगता है? कहीं ऐसा तो फील नहीं होता कि यार मैं कहाँ आके फंस गया, मेरे पास तो आराम का भी टाइम नहीं है? या एंजॉय करते हैं? मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि फारिग रहने से जो है बंदा काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। जितना चलता फिरता रहेगा उतना ज़्यादा जिएगा। बिल्कुल सही बात। एक्टिव जितना रहेगा उतना ज़्यादा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा और जो है वो किसी काम में इन्वॉल्व हो जाऊँ। इसीलिए जो है नौमी सर ने जो है वो बर्डन मेरे पे डाला, बर्डन आपके पे डाला। उन्होंने भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली हुई हैं। उसमें उनकी जिम्मेदारियों को सराहते हुए और आप उनको पूरा कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं अगर उन्हें 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दी हुई हैं और उनको आप हंसी खुशी आप पूरा कर रहे हैं अपने क्लब की, तो ऐसा तो नहीं कि 3-4 और भी दे दें? फिर मैं चाहता हूँ फिर वो जो एक रात का एक रेस्ट होता है फिर वो भी चला जाए, जो 8 घंटे की नींद है वो फिर 4 घंटे पे आ जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सारी जिम्मेदारियां देके खुद फ्री हो जाए। माशाल्लाह, ठीक है, ताकि वो मैं ये है कि वो ऐसे स्टूडेंट भी नसीब वालों को मिलते हैं कोचेस को, क्योंकि हमने भी अपनी उम्र में कोचिंग बहुत की है लेकिन ऐसे स्टूडेंट हमें नहीं मिल पाए। बेसिकली जो है ना वो ड्रीम उनका था ये रेसलिंग जो है यहाँ पर पाकिस्तान में इनिशिएटिव उन्होंने लिया लाने का। अब वो खुद नहीं कर पा रहे पूरा, मतलब कि खुद compete नहीं कर पा रहे बीच में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनका ड्रीम है वो पूरा हो, वो खुद भी करें इसके अंदर। जब वो उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रखा है तो वो खुद परफॉर्म करें। तो मैं चाहता हूँ वो सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दें और खुद फ्री होके जो है वो कर सकें। वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा कि आप रेसलिंग के अलावा, रेसलिंग तो चलो एक गेम हो गई ना, एक स्पोर्ट्स हो गया, उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी कुछ करना चाहेंगे? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ रेसलिंग के साथ जाना चाहता हूँ। अभी आपका प्रोफेशन भी यही है, प्रोफेशनल भी यही है, प्रोफेशनल और फोकस भी इसी पे है? पैशन प्रोफेशन दोनों यही है। दोनों यही है माशाल्लाह। आगे जाके अगर कुछ होता है तो फिर मेरा एक्टिंग की तरफ जो है वो रुझान है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इससे आपको कोई अर्निंग, कोई इनकम, कोई इस तरह की कोई सोर्स, कोई इस तरह का भी रास्ता खुल सकता है? बेसिकली हमारा 30% रास्ता खुल चुका है माशाल्लाह, और 70% बाकी है, वो भी अल्लाह पूरा कर देंगे बेशक इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। 4 साल के अंदर मैंने जो है वो 6 इवेंट किए हैं माशाल्लाह। ठीक है, 2 इंटरनेशनल इवेंट किए हैं। तो जो इंटरनेशनल इवेंट हुए थे उनमें मुझे पे बैक भी मिला है माशाल्लाह। ठीक है, और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से भी मिलता है। तो हमारी अभी कोशिश ये है कि हम स्पॉन्सर्स को जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ वो मुतवज्जा कर पाएँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतना हो जाए कि हम उनको पे करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो उनको जॉब करने की कहीं ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे नोमी सर ने कहा था कि हम एक जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर फिर बहुत सारी पोस्टें होती हैं। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी जो है वो जॉब्स, उतने रोजगार के मौके जो है वो होंगे। तो लोगों को सिर्फ दिखता है कि एक रेसलर है, वो एक कंपनी के अंदर जो है बस रेसलर्स हैं, लेकिन बैक हैंड पे जो लोग हैं वो नहीं दिखते। तो वो जो जॉब्स हैं वो भी उनकी तरफ आएंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा सेटअप है वो लग जाए तो हम लोग जो है वो जॉब्स लोगों को देना स्टार्ट कर दें और प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जाए। और फीमेल जो है वो अभी हम लोग रेसलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं इंशाल्लाह। फीमेल रेसलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, दैट्स गुड। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि फीमेल का इंटरेस्ट है रेसलिंग के अंदर? आएंगी? जी, फीमेल का इंटरेस्ट हम लोग पहले जो है वो हम लोग नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि मेन फोकस जो था वो हमारा यही था कि पहले इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए और मजीद उसके बाद जो है वो किया जाए। लेकिन एक और मसला भी है कि हमारे यहाँ फतवे बहुत लग जाते हैं। वो तो है, ठीक है, वो तो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी है वो फीमेल्स हैं। तो हमने कहा जब उस स्पोर्ट्स के अंदर है तो यहाँ क्यों लगेगा? ठीक है, रिसेंटली अभी सऊदीया के अंदर भी है, जो जब सऊदी अरेबिया के अंदर एक WWE इवेंट करवा सकती है फीमेल्स का, तो हम पाकिस्तान के अंदर रह के क्यों नहीं करवा सकते? ठीक है, तो ये इनिशिएटिव अभी हमने लिया है कि रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग भी हम लोग जो है वो करेंगे इंशाल्लाह।
तो वो भी स्टार्ट करेंगे। रेसलिंग जो है वो बेसिकली हम लोग को बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस फीमेल्स की तरफ से आ रहे थे कि वो स्पोर्ट्स इस स्पोर्ट्स की तरफ आना चाह रही हैं। तो फिर हमने जो है वो अब आकर हमने कहा कि अब स्टार्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो उसमें उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो इंस्टीट्यूट है, वो भी इसी तरह से एक ही प्लेटफॉर्म होगा, उसी प्लेटफॉर्म से सबकी ट्रेनिंग चल रही होगी? जी, हम उनकी जो है वो टाइमिंग अलग करेंगे। ठीक है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन उनकी जो है वो बेसिकली हमारी टाइमिंग्स होती हैं ट्रेनिंग की, तो वो अलग टाइमिंग पे उनका होगा। फिर शाम जो है वो न्यू बिगनर्स जो हैं उनकी टाइमिंग अलग है, फिर सीनियर्स की टाइमिंग अलग है। तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे टाइमिंग्स अलग करके उनको जो है वो हम ट्रेनिंग। बिल्कुल सही है। फाज यूसुफ भाई, मैं आपसे दो इवेंट्स के ऊपर जो है थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहूँगा, बल्कि मैं क्या जानना चाहूँगा, पब्लिक जानना चाहेगी। एक आपका सबसे पहला मैच और एक आपका इंटरनेशनल मैच। सबसे पहला मैच मुझे याद है, सबसे पहला मैच मैंने जब किया था उस टाइम जुलाई थी शायद। ठीक है, जुलाई में हमने प्रैक्टिस मैच किया था, लेकिन मैंने पब्लिक के सामने जो पहला इवेंट और पहला मैच जो किया था वो ऐसा था कि मैं रिंग सामने था और 150 बंदा वहाँ खड़ा हुआ था और मेरा पहला मैच था और मैं कांप रहा था उस टाइम के यार के रिंग के अंदर। वैसे तो रिंग के अंदर रोज प्रैक्टिस करते थे हम लोग, हाँ, लेकिन वो पब्लिक का खौफ जो होता है ना कि पब्लिक को फेस कैसे करना है और कैमरास लगे हुए, कैमरास फेस कैसे होंगे, दिस इज द मेन थिंग। तो वो पहला जो था वो रिंग के स्टेप रखने तक जो था ना, वो मैं कांप रहा था। जब रिंग के अंदर स्टेप रख दिया, उसके बाद फिर मैंने जब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ थोड़ा वो, तो फिर मैच हो गया। तो वो फीलिंग जो थी वो पहले कभी नहीं भूलती। वो आज 4 साल हो गए, वो एक चीज़ नहीं भूलती। और एक जो आपने दूसरा सवाल किया कि इंटरनेशनल इवेंट जो था जी, अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट की बड़ी मज़ेदार एक कहानी है जी जरूर। वो ये है कि मेरा जब हमारा इंटरनेशनल इवेंट स्टार्ट होना था तो शाम के 6 बज रहे थे और शाम के 6 बजे मैं अभी बैक स्टेज पे तैयार ही हो रहा था, तो नोमान सर आए और उन्होंने आके बोला कि पहला मैच तुम्हारा है। तो मैं अपने दिल में ये समझ रहा था कि मेरा जो है मैच मिड में होगा या फिर एंड में होगा, तो वो इजीली हो जाता है क्योंकि पहले चले जाए तो फिर उसको देख के थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा हौसला हो जाता है, कुछ हिंट्स भी मिल जाती है। जी। तो वो उन्होंने आके बोला नहीं पहला मैच तुम्हारा है। तो मैं सीनियर था उनमें, तो थोड़ा सा मुझे ये होगा, उस टाइम वहाँ पर 7000 की आवाम जो है उस टाइम स्टार्ट था, तो 7000 आवाम उस टाइम बैठी हुई थी। एक प्रेशर जो था वो मेरे पे था कि मैं पहला हूँ जो मैं जाऊँगा। तो जब मैं वो स्टेज पे जब आया हूँ, रिंग सामने मुझे दिख रहा था, इतनी आवाम दिख रही थी, तो वो देख के बस मैंने बोला कि अब अल्लाह अकबर करना है और जाना है। और मेरे हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग था, तो वो सपोर्ट भी था। ठीक है, बस वो मैंने जब वो अल्लाह की करनी थी कि मेरे पाँव चलते गए और मैं रिंग पे चढ़ गया और मैंने वो मैच भी कर लिया और मैं मैच जीत भी गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। वो किसके साथ हुआ था? वो मैक्सिको के रेसलर था एक लो राइडर, जिनके साथ मेरा मैच हुआ था। वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैच था मेरा। कांटे का मुकाबला रहा? कांटे का मुकाबला था। तो कितने मिनट तक तकरीबन गेम चला वो? ऑलमोस्ट 25 मिनट। 25 मिनट जी। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो आपका स्टेमिना है, आप जिस तरह से प्रैक्टिस में हैं, कितने मिनट्स की फाइट कर सकते हैं? मुझे आप 1.5 घंटे की फाइट दें, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ होता है, क्योंकि गेम कोई सा भी हो वो स्टेमिना से रिलेट करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और स्टेमिना जितना अच्छा हो तो उतना ज़्यादा बंदा अच्छा फाइट कर सकता है, अच्छा फाइटर बन सकता है, अच्छी गेम कर सकता है, अच्छा प्लेयर बन सकता है। बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि माशाल्लाह आप 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक तो होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और अपने स्टेमिना को इस लेवल तक लेके आए। जी। तो उसमें आप क्या समझते हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी डाइट, किस चीज़ का हाथ ज़्यादा है? दोनों चीज़ों का ज़्यादा है। दोनों चीज़ों का मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ जो है वो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, डाइट जो है वो मेजर उसमें रोल अदा करती है और साथ में जो है वो रूटीन जो है मेरी वो भी अदा करती है। तो दोनों चीज़ों को साथ जो है वो लेके चला हूँ, तब जाके जो है ये इस मुकाम तक हम लोग ये स्टैमिना। डाइट में क्या ले रहे हैं? डाइट में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डाइट में बॉयल जो है वो नाश्ते में एग वगैरह हैं। ठीक है, मक्खन जो है वो हमारा देसी पंजाबी में बेसिकली में, बिल्कुल। तो वो अम्मी जो है वो नेसेसरी है। हाँ, तो वो मक्खन देसी घी वगैरह जो है वो चलता है। माशाल्लाह। और दिन में मैं
पराठे मैं छोड़ता नहीं हूँ। Good. तो वो मुझे मना करते हैं कि पराठे मत खाओ, लेकिन फिर भी But खाते हैं। वो मैं कहता हूँ कि हम पंजाबी कहते हैं कि अगर पराठा ना हो नाश्ते में तो नाश्ता नहीं होता। नाश्ता नहीं होता, बिल्कुल सही। तो वो नहीं छोड़ सकता मैं। ज्यादातर तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर हमारे यहाँ किसी भी हमारे गांव वाले को अगर डबल रोटी रख दी जाए तो कहता मैं बीमार थोड़ी हूँ जो ये लेके आया। बिल्कुल। कि वो तो जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है तो डबल रोटी खिलाई जाती है। सही बात है। तो वो इस तरह ही साथ जो है वो चलता बिल्कुल सही। है। बॉयल एग हो गया, बॉयल चिकन हो गया, बीफ हो गया। बस ये है कि हमें मसाले जो है वो नहीं खाने, मसाले कम खाने पड़ते हैं, और ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। दूसरा ऑयल हम यूज़ नहीं करते। में भी ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं अक्सर, तो मक्खन में अम्मी बनाती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो शुगर वाला बंदा होता है तो वो सेम सीन हमारे साथ होता है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अब तो खैर आदत हो गई है। बिल्कुल सही। तो कभी कभी हम लोग चीट मील भी ले लेते हैं एक हफ्ते के अंदर, कभी कभी चल जाता है, वो कभी कभार का चल जाता है। तो उसमें क्या समझते हैं फैडी कि जिस तरह से चाय में अगर चीनी नहीं है तो क्या उसकी जगह हनी ले सकते हैं? हनी ले सकते हैं हम लोग, हनी ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ ले सकते हैं, हाँ। यानी कि वाइट शुगर जो है वो नाजरीन के लिए क्या है कि मैसेज की वाइट शुगर जो है अगर उसको वो छोड़ दें जी, और उसकी जगह ब्राउन शुगर यूज कर सकें या फिर हनी यूज कर लें, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो देसी चीजें हैं। एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस भी पब्लिक तक शेयर करना है ना। जी जी जी। तो उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब जिस तरह से पब्लिक जो है घी या ऑयल यूज करती है तो उसकी जगह अगर मक्खन यूज कर ले तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो मक्खन रेडीमेड नहीं होना चाहिए, रेडीमेड घर का होना चाहिए, घर का होना चाहिए। ठीक है। और उसी तरह से या फिर ऑलिव ऑयल यूज करो तो ज्यादा बेहतर भी, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें भले वो पराठे भी खा लें, कुछ भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा मसला आता है ऑलिव ऑयल के पराठे खाने में, थोड़ी सी टेस्ट का फर्क आ जाता है, लेकिन बाद में सेट हो जाता है वो। गुड। घर की क्या क्या जिम्मेदारियां घर वालों ने आपको दी हुई हैं? एक तो देखें आपके ऊपर जो है नोमी भाई ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, वो तो हो गई क्लब के हवाले से, जिम के हवाले से और वहाँ के हवाले से, फेडरेशन के हवाले से, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर वालों ने भी कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि जी ये काम करके आया करो, ये सौदा नहीं लाए, ये क्यों नहीं करके आए, ये बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, या छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखा, या इनको सबक नहीं पढ़ाया। नहीं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां घर वालों ने रखी हैं, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये वहाँ पर बर्डन ज़्यादा है इन पे। तो कोऑपरेटिव हैं फैमिली वाले मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और बड़े भाई भी जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। तो वालिद साहब की तरफ से तो सिर्फ जो है वो कंपनी का वो आता है कि बिजनेस जो है वो उसमें थोड़ा सा मैं हाथ बढ़ा देता हूँ उनका, ज़्यादातर वही होते हैं, और घर का जो है वो सामान वामान जो लाना होता है वो ले आते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा घर का कोई काम होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारियाँ कम है, जिम्मेदारियाँ घर की कम। गुड। तो इसलिए जो है वो टाइम जो है वो मैनेज भी हो जाता है, और बाकी चीज़ें भी साथ साथ जो है वो चल जाती है। दैट्स गुड। आने वाला जो कोई इवेंट ऐसा कि जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी स्पेशल कोई एक्सरसाइजेज ऐसी कर रहे हो, या कुछ स्पेशल डाइट्स लेके उसकी तैयारी कर रहे हो? बेसिकली हमारे अभी नोमी सर ने बताया जैसे इवेंट्स लाइन अप हुए हैं, पाइपलाइन के अंदर हैं अभी, तो वो उसके लिए हम तैयारियां तो कर रहे हैं कि बस ये कोविड का थोड़ा सा वो हो तो हम लोग इवेंट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। अभी इंटरनेशनल जो इवेंट है उन पे थोड़ा सा रोक लगा हुआ है, लेकिन हम नेशनल इवेंट जो है रमज़ान के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रमज़ान पहला अशरा जो है रमज़ान का वो ऑफ होगा, और फिर दूसरे अशरे में हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट। हाँ, और तीसरे अशरे में फिर जाके 5 दिन की छुट्टियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर रमज़ान तो डेफिनेटली पूरा ऑफ हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग कम हो जाती है, दिन में रोज़े भी होते हैं, तो फिर उस वजह से थोड़ा मसला होता है। तो फैडी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीच में ऑफ आ जाएगा, पहला अशरा जो है वो डेफिनेटली रेस्ट में आ जाएगा, आखिरी अशरे में 5 दिन जो है वो ईद के वो निकल जाएंगे और छुट्टियाँ निकल जाएंगी। पिछले दिनों इसी तरह से कोविड में आप बिल्कुल ही इन हाउस होना पड़ गया होगा। बिल्कुल। तो उस वक्त वो प्रैक्टिस की क्या पोजीशन रही? फिर लास्ट 6 मंथ जो थे वो कोविड के, वो तो हमने घर पे रेस्ट किए, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कोविड के 6 मंथ पूरे घर में बैठ के आपको गुजारना पड़ा? टोटल घर में था। इसको मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो एक सुना है या एक्सपीरियंस है या जो देखता हूँ कि अगर किसी प्लेयर को इन हाउस रेस्ट मिल जाए तो उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल वापस इनिशलाइज हो जाती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में मुझे जानना है। नाज़रीन, ब्रेक की एक मजबूरी है और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद फैडी से हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले फैडी से हमारा डिस्कशन चल रहा था और कुछ चीज़ें जो है हमारे सवालात तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 फाइट के ऊपर जान पाए हैं। कुछ और फाइट्स भी हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस करना है, उनसे पूछना है और उनकी भी डिटेल जाननी है। और इसी तरह से जो हम क्वेश्चन उनके पास छोड़ के गए थे कोविड के हवाले से, जब इन हाउस थे तो उस वक्त अपनी प्रैक्टिस को कैसे कंटिन्यू करते थे, अपनी एक्सरसाइजेस को कैसे करते थे, या इन हाउस हो गए थे तो वो तो मसल्स वापस अपनी जगह छोड़ जाते हैं और वापस बंदा इनिशलाइज हो जाता है। जी फैडी, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कस हो रहा था, तो वो टाइम पीरियड कैसा था जब 6 मंथ बिल्कुल ही इन हाउस हो गया और कुछ भी करने को नहीं था, या उस वक्त कोई ना कोई प्रैक्टिस करते रहते थे? 6 मंथ जो थे लास्ट कोविड के, उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट में कोशिश की थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो करें अपने घर पे ही, जो अपने घर में है वहाँ पे, बट वो नहीं हो पाया हम लोग से। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का इशू आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो वो मसला हो जाता था। तो फिर हमने जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो हमने फिर वो प्लान एक बना के दिया सबको, चार्ट हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर हमने बोला कि आप ये प्रैक्टिस करें। तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत हमने रिकवर किया था, लेकिन वो कहते हैं ना 100% नहीं था। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा दिन आप घर पे लेटे रहो, बैठे रहो, खाना आपने खाना है, आप लेट जाओ, तो कितना प्रैक्टिस कर लेंगे घर के अंदर? जब तक आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बाउंड हो गए घर के। तो उसमें फिर वेट बढ़ गया और बहुत सारे जो है मसलात वो पेश आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो रिकवर किया है हम लोगों ने और बहुत जल्दी। बट वो कोविड में वो 6 मंथ जो थे वो भूलने वाले नहीं हैं, वो भूल नहीं सकते, बहुत टफ था। अच्छा, अक्सर मेरे पास जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वॉमेन आती हैं या कोचेज आते हैं, जब उनसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमने घर के अंदर प्रैक्टिस करी, जिसमें जंपिंग जैक वगैरह डिफरेंट एक्सरसाइजेस और प्लस स्टेयर्स के ऊपर रनिंग या चढ़ना उतरना, तो उस तरह से हमने अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक 70% तक मेंटेन रखने की कोशिश की, जो कि यार्ड के अंदर अगर 100% होती है तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश करी। तो क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस आपके यहाँ पॉसिबल नहीं थी, या ये प्रैक्टिस आपकी गेम का हिस्सा नहीं है? सर ये बेसिक है हमारे गेम का, गेम का जो उनका 70% ये हमारा बेसिक है, उसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था। तो ये बेसिक है, ये हम लोग एज अ वार्म अप के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग करते हैं तो वार्म अप कितना कर लेंगे आप? जी हाँ, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। और हमारी ट्रेनिंग जो है वो 3 घंटे 2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, और एक ट्रेनर चाहिए आपको जो आपको उस तरह बता सके। बिल्कुल सही। तो वो इस वजह से जो है वो नहीं हो पाया। जो वो बेसिक जो थे वो तो हो रहे थे साथ साथ, लेकिन हमारी बॉडी को वो बेसिक्स के ऊपर जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक हम उस पर नहीं आते। सही कह रहे हैं। तो हमें वो पूरा चाहिए था, लेकिन हमने वो 30% जो हमने कवर किया था वो सिर्फ उस बेसिक के बिहाफ पे किया। जो 70% उनका कवर हो रहा था वो हमारा 30% हो रहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो उसमें एक हल्का फुल्का वो कुछ वार्म अप चल रहा था, लेकिन एक्सरसाइजेज नहीं चल रही थी। नहीं, तो इसकी वजह से एक कोई मैच हम ऐसा कोई मिस कर रहे हैं जो आप नाजरीन से छुपाना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे? हाँ, एक मैच है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, पहला जो इंटरनेशनल इवेंट था, तो वो लो राइडर के साथ मेरा मैच था। तो आई वाज द फर्स्ट के जो पाकिस्तानी रेसलर इंटरनेशनल रेसलर को बीट किया था पाकिस्तान के अंदर पहली बार। और बस यही मैच था जो मुझे भूलता नहीं है अपनी जिंदगी में। भूलता नहीं। हाँ, आपने 2 इंटरनेशनल मैच खेले? जो 2 इंटरनेशनल मैच खेले मैंने। एक सिंगल मैच था जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट इंटरनेशनल पाकिस्तानी रेसलर, और दूसरा जो मैच था वो फेडरल 5-वे मैच था, जिसके अंदर फॉर्मर WWE रेसलर राइनो द लेजेंड वो थे, और मैट क्रॉस फ्रॉम लुशा अंडरग्राउंड लो राइडर जिनके साथ मेरा पहला मैच हुआ था वो थे, और पाकिस्तानी हम 3 जो थे वो, जिसमें मैं था, डैनी था, और एक और जो हमारे रेसलर थे वो थे। बिल्कुल सही। तो वो इंटरनेशनल इवेंट हमारा जो उसके अंदर वो कैसा? वो ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.25 घंटे का मैच था। वो 1.25 घंटे का मैच? जी। लेकिन उसमें ये अपॉर्चुनिटी थी कि दूसरे को ब्रेक मिल जाता था? हाँ, उसमें ये था कि फेडरल 5-वे था तो 5 लोग एक साथ रिंग के अंदर थे, तो एक को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, कभी दूसरे के साथ जो है वो फाइट हो रही है तो फिर बीच में एक रेस्ट मिल जाता है, पर प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि कभी पता नहीं होता कौन पीछे से आगे क्या मार रहा है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इसमें अब जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस या PWF के हवाले से जो इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे होते हैं कि जी वहाँ जी कुछ मैचेस में अलाउ किया होता है कि जी स्टेयर्स भी चलेंगी तो चेयर्स भी चलेंगी तो लैडर्स भी चलेंगे तो सबको चलेगा, क्या हमारे यहाँ भी ऐसा है?
इसके अंदर स्टेपुलेशन होती हैं मैचेस की, ठीक है। एक नॉर्मल मैचेस होते हैं जिसके अंदर आप कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो एक स्पेशल स्टेपुलेशन उस मैच के लिए बनाई जाती है कि अब वो हार्डकोर चल रहा है या उसके अंदर वेपन यूज़ कर सकते हैं, नॉन पीरियड है, कितने टाइम के लिए चलेगा, हाँ 30 मिनट्स का जो है वो आयरन में मैच चल रहा है या किस तरह मैच चल रहा है। तो वो एक स्टेपुलेशन के ऊपर है, तो वो फिर मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैच कौन सा चल रहा है। बिल्कुल सही है। तो वेपन यूज होते हैं। तो वो भी पाकिस्तान के अंदर ऑल द मैचेस जितने भी स्टेबुलेशन है वो चलती हैं यहाँ। ऑल द मैचेस। क्या आप PWF से आप सेटिस्फाई हैं? 110%। 110%। ये एक मेन जो है पब्लिक की तरफ से आ सकता है कि जी फैडी जो बैठे हुए हैं एज ए प्लेयर, वो क्या कहते हैं, क्या फीडबैक देते हैं कि जी क्या मैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग है यहाँ पर देखिए डिफरेंट गेम्स हैं, लाइक एज द हॉकी है, क्रिकेट है, अगर उसमें से किसी को बिठा दें देखिए मैं तो अभी सेटिस्फाइड, मुझे तो ट्रेनिंग किसी खास जगह पे चाहिए, किसी खास कोच से चाहिए, किसी स्पेशल जगह जाना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके ट्रेनिंग लेनी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछे थे कि क्या आप सेटिस्फाई हैं? मैं 110% सेटिस्फाई हूँ अपनी उस पर कि मुझे नोमी सुलेमान ने ट्रेन किया, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर नोमी सुलेमान नहीं होते तो मैं किसी और से इस तरह ट्रेन नहीं हो पाता, इस तरह ट्रेन नहीं हो पाता। ठीक है, वो नोमी सुलेमान ही थे जिन्होंने मुझे इस तरह ट्रेन किया और आज मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपके ख्याल में कितने तकरीबन मुस्तफ़ीद किए होंगे खिलाड़ी आपने अपने उसके अंदर फेडरेशन के अंदर? ऑलमोस्ट 30+ हैं। 30+ हैं। और इस वक्त तकरीबन टोटल पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45 जो है 40-45। अच्छा, ये फेडरेशन जिस तरह से पूरा जो है वो कराची पे बेस करती है, जी जी, और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ भी कराची के अंदर हैं, तो अगर कोई कोयटा से है, कोई पेशावर से है, कोई लाहौर से है, तो वो क्या करेगा? हम लोग उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग को बीच में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी यही कि जो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि हम कराची बहुत दूर पड़ता है उनको जी। तो उस पर हमने फिर बैठ के डिस्कशन किया कि क्या होगा। फिर हमारी टीम जो थी वो बैठी है, तो फिर एट द एंड डिसाइड यही हुआ कि हम लोग जो है वो ब्रांचेस अपनी जो है वो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो खोलेंगे, लॉन्च कर देंगे ब्रांचेस। तो वो फिर हर बड़े शहर जो है, जो जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, गुजरात हो गया, तो जितने बड़े बड़े जो मेन शहर हैं उनके अंदर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ लॉन्च करें, ताकि जो लोग दूर के हैं वो उनको करीब पड़ जाए। कराची बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो इंशाल्लाह 2022 के अंदर हम जाके जो है ये 2021 के अंदर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड चल रहा है, बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह 2022 के अंदर जो है वो ये इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं, शुक्रिया। हमारी दुआएं तमन्नाएं सारा कुछ आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है फैडी, लेकिन मेरे क्वेश्चन बहुत सारे रह गए। मजबूरी है, वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ हमें चलना है। लास्ट में कोई पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देना चाहें, हमारे चैनल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले कि कोई अगर पाकिस्तानी ऊपर जाना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसकी लेग पुल करें आप लोग, ठीक है। ये एक चीज़ मेन चीज़ है जो होती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारे इंटरनेशनल रेसलर जो आए थे यहाँ पर, उनमें से एक रेसलर को हमने पाकिस्तानी कुर्ता पहनाया था, उनको बड़ा शौक था, तो वो पाकिस्तानी कुर्ता पहन के, उससे पहले उनका मैच हुआ तो लोग खींच रहे थे उनको पिक्चर्स लेने के लिए। उसके बाद जब उनको कुर्ता पहना के हमने बाहर भेजा है, वो पूरा वो एरिया घूम के आए, किसी ने पूछा तक नहीं कि कौन हो आप। ये मिसाल पहचान नहीं पाए, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है कि देखिए जी, वो अगर पाकिस्तानी ड्रेस में आ गया तो उनके लिए वो पाकिस्तानी था, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं थी। तो ये एक चीज़ जो है वो चुभती है कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया होता या आवाम सपोर्ट कर रही होती तो आज हम इस लेवल से भी ऊपर लेवल पे होते, आगे जा चुके होते और बहुत आगे। ये तो आपका बहुत शुक्रिया आपके वीनस टीवी का, जिसने हमें जो है वो एक घंटे की स्लॉट हम लोगों को प्रोवाइड की है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आपने इनिशिएटिव लिया है कि स्पोर्ट्स को आप आगे लेके जा रहे हैं। मैंने पहला कोई ऐसा टीवी चैनल देखा है जो इस इनिशिएटिव को लेके आगे जा रहा है, तो जितना मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करूं वो कम पड़ता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी जो है वो दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और बस हमारे साथ ही चलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ, और हम इजाज़त चाहेंगे अपने सेलिब्रिटी गेस्ट फैडी भाई से, और इंशाल्लाह वादे के मुताबिक नेक्स्ट वीक सेम टाइम आपसे दोबारा नए गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
हैं।